गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास 12th में इंग्लिश लिटरेचर की प्रेसिडेंस बुक में से एक पोएम सेक्शन में से एक पोएम पढ़ा रहा हूँ, एक पोइट्री पढ़ा रहा हूँ जिसका नाम है इफ़, जिसके राइटर है रुडयार्ड किपलिंग। कौन है? रुडयार्ड किपलिंग। रुडयार्ड किपलिंग का जन्म 30 दिसंबर को इंडिया में हुआ था। 30 दिसंबर को इंडिया में हुआ था, ठीक है। और उनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में। और इंग्लैंड में शिक्षा दीक्षा करने के बाद 1882 में वो भारत आ गए थे। उन्होंने कई तरह की लघु कथाएँ, कई तरह के उपन्यास लिखे हैं। वे एक जर्नलिस्ट भी रहे, यानी वे एक पत्रकार भी रहे हैं, ठीक है। और 1907 में उन्हें एक नोबेल प्राइज़ मिला था अपने साहित्य के लिए। 1907 में उन्हें एक नोबेल प्राइज़ मिला था, ठीक है। और कई तरह की हालांकि रुडयार्ड किपलिंग को बच्चों के साहित्यकार के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि उनकी ज़्यादातर किताबें, ज़्यादातर कहानियाँ बच्चों को समर्पित होती थी, जैसे जंगल बुक, किम, मैनी अदर शॉर्ट स्टोरीज, ठीक है, मैनी अदर शॉर्ट स्टोरीज। ही डाइड 1936 और 1936 में उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। अब पढ़ते हैं कविता के बारे में। इफ़ क्या है? इफ़ का अर्थ होता है यदि। रुडयार्ड किपलिंग इसमें अपने एक पिता के द्वारा अपने बच्चे को संदेश देना चाहता है कि जब तुम एक बच्चे से व्यक्ति बनो तो किस तरह के बदलाव आपके अपने जीवन में आएंगे, किस तरह के चेंजेस आपके अपने जीवन में आएंगे, और किस तरह के रिस्क, किस तरह की कामनाओं करके किस तरह से आपको आगे बढ़ना है, उन चीज़ों के बारे में वो इनको बता रहा है, ठीक है। अब पढ़ते हैं कविता के बारे में। इफ़ यू कैन कीप योर हेड when all about you, if you can keep your head when all about you, यदि तुम अपना सर ऊंचा उठाकर चलना चाहते हो, जब तुम उन सब के बारे में जानते हो, are losing there and blaming it on you, कि जब तुम अपना सर उठाकर ऊपर उठाकर चलना चाहते हो, शान अच्छे सम्मान के साथ चलना चाहते हो, वो सब चीज़ें पता हो के कि तुम्हें लोग दोष देंगे, तुम उन चीज़ों को खो दोगे, लेकिन फिर भी तुम इन बातों का ध्यान नहीं देते हुए अपना सर उठाकर चलते हो, ठीक है। इफ़ यू कैन ट्रस्ट योर सेल्फ, यदि तुम खुद पर भरोसा कर सकते हो, तो व्हेन ऑल मैन डाउट यू, तो जब सब व्यक्ति तुम पर संदेह करें। कहने का मतलब कवि रुडयार्ड किपलिंग ये कहना चाहता है शुरू की 2 लाइन में, यदि व्यक्ति तुम्हें दोष दे और तुम सब कुछ खो दो, फिर भी तुम और उन सब चीज़ों के बारे में जानकर भी तुम अपना सर ऊपर उठाकर चलना चाहते हो, तो सही मायने में आप सच्चे व्यक्ति हो, ठीक है। यानी इस समाज में व्यक्ति उन्हीं लोगों को दोष देता है, वही लोग जो अपना सब कुछ खोते हैं, जो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और इधर उधर की बातों पर ध्यान नहीं देते। इसके बाद अगली लाइन, इफ़ यू कैन ट्रस्ट योर सेल्फ, यदि तुम अपने आप पर भरोसा करते हो, ठीक है, जब सारे व्यक्ति तुम पर संदेह कर रहे हो, बट मेक अलाउंस फॉर देयर डाउटिंग टू, लेकिन फिर भी तुम उन्हें अनुमति दे रहे हो कि तुम उन पर संदेह करो, तुम मुझ पर संदेह करो, तो तुम सही मायने में सत्य व्यक्ति हो, ठीक है। इफ़ यू कैन वेट एंड नॉट बी टायर्ड बाय वेटिंग, यदि तुम इंतजार कर सकते हो और इंतजार करते नहीं थकते हो, ठीक है। और बीइंग लाइड अबाउट डोंट डील इन लाइज, और बीइंग लाइड अबाउट डोंट डील इन लाइज, और किसी भी परिस्थिति में झूठ नहीं बोलते हो और किसी भी काम करने के लिए झूठ का सहारा नहीं लेते हो। और बीइंग हेटेड डोंट गिव वे टू हेटिंग, और बीइंग हेटेड, यदि तुम नफरत करते हो, भाई नफरत भी करते हो, एंड डोंट गिव वे टू हेटिंग, और किसी को नफरत करके बदले नफरत की तरह से नहीं जी पाते कर पाते हो। यानी कहने का मतलब ये चाह रहा है कभी इसमें, यदि तुम किसी से नफरत करते हो, तुम या नफरत करते हो, तो ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला भी तुमसे नफरत करे, तुम उसको उस तरह से जवाब मत दो। यानी जैसा बर्ताव लोग आपके साथ करते हैं, उस तरह का बर्ताव आप उसके साथ नहीं करो, तो आप सही मायने में अच्छे व्यक्ति हो। एंड येट डोंट लुक टू गुड नॉर टॉक टू वाइज, जरूरी नहीं कि तुम अच्छे दिखो और ना ही तुम ज़्यादा समझदारी वाली बात करो। कहने का मतलब ये चाह रहा है कि व्यक्ति को इस समाज में रहने के लिए लगातार आगे बढ़ना चाहिए और समाज की
समाज के द्वारा या समाज के लोगों के द्वारा समय समय पर आपको प्रताड़ित किया जाता है, आप पर संदेह किया जाता है, आपको ज़्यादा बात बोलने वाला समझा जाता है, ज़्यादा बुद्धिमान समझा जाता है, लेकिन तुम ज़्यादा नफरत की जाती है, झूठ बोला जाता है, लेकिन इन सब चीज़ों को परे उठकर तुम आगे बढ़ते रहो तो तभी तुम सफल हो सकते हो। ठीक है, अब सेकंड स्टेंजा देखते हैं। इफ़ यू कैन ड्रीम्ड नॉट मेक ड्रीम्स योर मास्टर। यदि तुम सपने देख सकते हो तो नॉट मेक ड्रीम्स योर मास्टर, तो तुम अपने सपनों को स्वामी मत बनाओ, यानी उन सपनों के अधीन मत चले जाओ, उन सपनों को पूरा करने की कोशिश करो, ना कि सपनों के अंदर खोए रहो। समझ में आया? इफ यू कैन थिंक नॉट मेक थॉट योर एम। इफ यू कैन थिंक नॉट मेक थॉट योर एम, यदि तुम सोच सकते हो तो नॉट मेक थॉट योर एम, तो अपने विचारों को अपना लक्ष्य मत बनाओ। यानी कहना ये चाह रहा राइटर इसमें, यदि तुम सोचते हो, विचार करते हो, तो उन विचारों को अपना लक्ष्य न बनाओ, बल्कि उन विचारों के तरह उस लक्ष्य को पूरा करने की कोशिश करो, केवल लक्ष्य बनाकर ही मत रह जाओ। ठीक है, इफ़ यू कैन मीट विद ट्रम्प एंड डिजास्टर, इफ़ यू कैन मीट विद ट्रम्प एंड डिजास्टर, यदि तुम तबाही और अच्छा, यानी तुम किस, यहाँ पे ट्रम्प यानी बोलता है अच्छा, और डिजास्टर यानी तबाही। समझ में आ रहा है? डिजास्टर यानी आंधी तूफान से किस तरह की तबाही हो जाती है, उसके बाद ट्रम्प यानी खुशी मिलती है, विजय मिलती है, सॉरी विजय मिलती है। तो इन चीज़ों से इन सब से मिल सकते हो, इन सब से मिल सकते हो आप। तो एंड ट्रीट दोज टू इम्पोस्टर जस्ट द सेम। इम्पोस्टर यानी होता है बहिरूपिया, यानी ये दो तरह के बहिरूपिया अगर आपको अपने जीवन में मिलते हैं, एक जैसे बहिरूपिया आपको जीवन में मिलते हैं, तो इनके साथ आपका मिलना होता है, तो आप इन चीज़ों से मत घबराओ। मत घबराओ से मतलब कवि क्या कहना चाहता है कि अगर आपके जीवन में खुशी, ट्रम्प से मतलब खुशी, विजय, और डिजास्टर से मतलब दुख आता है, तो इन दोनों चीज़ों से मत घबराओ और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहो। ठीक है, ट्विस्टेड बाय नीव्स टू मेक ए ट्रैप फॉर फूल्स, ट्विस्टेड बाय नीव्स। ठीक है, ट्विस्टेड बाय नीव्स टू मेक ए ट्रैप फॉर फूल्स, or watch the things you gave your life to, broken and stoop and build them up with worn out tools, twisted by knees। यानी अपने घुटनों को, अपने पैरों के घुटनों को थोड़ा मोड़ो, ट्विस्ट करो, टू मेक ए ट्रैप फॉर फूल्स, इस तरह कि तुम मूर्ख हो, तुम कुछ नहीं जानते, तुम उस जाल में फंसे जा रहे हो। कहने का मतलब चाह रहे हैं कि इस संसार में ज़्यादा समझदार व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ता। क्यों नहीं बढ़ता? क्योंकि लोग उसे नीचे गिरा देते हैं, लोग उसे क्या करते हैं, नीचे गिरा देते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा झुको। जो व्यक्ति झुकता है और अपने आप को ज़्यादा समझदार नहीं समझता है, वही जीवन में आगे बढ़ता है। जिस तरह से एक सूखा बरगद का पेड़ सीधा खड़ा रहता है, तो आंधियों के थपेड़ों से, हवाओं के थपेड़ों से एक दिन वो गिर जाता है। इसलिए व्यक्ति को थोड़ा सा लचीला होना चाहिए। राइटर इस लाइन में कह रहा है कि व्यक्ति को जीवन में थोड़ा लचीला होना चाहिए। और वॉच द थिंग्स यू गिव योर लाइफ, उस जीवन में जो तुम्हें कुछ मिले उसको ग्रहण करना चाहिए, उसको देखना चाहिए, उसको ग्रहण करना चाहिए, प्राप्त करना चाहिए या देना चाहिए। ब्रोकन एंड स्टूप एंड बिल्ड अप विद द वर्न आउट टूल्स, ब्रोक अप एंड बिल्ड अप विद वर्न आउट टूल्स। अगर कोई टूटी फूटी चीज़ें, अगर कोई वस्तु टूट जाती है, खराब हो जाती है, तो उसे क्या कर देना चाहिए? दोबारा से उसे बनाने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि उसे फेंक देना चाहिए। हम क्या करते हैं हमारे जीवन में, अगर कुछ खराब हो जाता है, कुछ गलत हो जाता है, तो हम उस चीज़ों से बाहर निकलने की कोशिश नहीं करते और हम उसी में फंसे रह जाते हैं। तो राइटर इसमें यही कहना चाहता है कि अगर तुम्हारे जीवन में कुछ टूट जाता है, कुछ छूट जाता है, तो उस जगह को भरो और उस जगह से बाहर निकलने की कोशिश करो। तीसरे स्टेंजास में कहते हैं, इफ़ यू कैन मेक वन हीप ऑफ ऑल योर विनिंग्स। कवि क्या कहता है कि यदि तुम ऊंचाई पे, हीप यानी ऊंचाई पे हो, तो ऑफ योर ऑल योर विनिंग्स, तो अपने लक्ष्य को लक्षित करो, निर्धारित रखो। ठीक है, क्या करो? निर्धारित रखो। विनिंग्स मतलब जो अपने अब तक अर्जित किया है, उन चीज़ों को इकट्ठा करो, उनसे अर्जित करो, उनसे सीखो। एंड रिस्क इट वन ऑन टर्न ऑफ पीच एंड टॉस। एंड रिस्क, और जो खतरा आपने अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए उठाया है, ठीक है,
इट वन टर्न, एक बार उस ओर देखो, ऑफ पीच एंड टॉस। पीच एंड टॉस का मतलब है जो आपने उपलब्धियां प्राप्त करी है और जो चीज़ें खोई है उस चीज़ों के बारे में विचार करो, ठीक है। एंड लूज एंड स्टार्ट अगेन एट योर बिगिनिंग्स। अगर तुम कुछ खो देते हो तो वापस से शुरुआत करो। क्या करो? वापस से शुरुआत करो। एंड नेवर ब्रीथ ए वर्ड अबाउट योर लूज। अगर कुछ खो जाता है, कुछ छूट जाता है, तो 1% बिना सांस लिए अपने जीवन में जो उपलब्धि आप प्राप्त कर सकते हो उसको प्राप्त करने के लिए उसके पीछे भागो, या कि हाथ पे हाथ रखे बैठे रहो, ठीक है। आगे देखो, इफ यू कैन फोर्स योर हार्ट एंड नर्व एंड स्न्यू टू सर्व योर टर्न लॉन्ग आफ्टर दे आर गॉन। ध्यान से सुनना, इफ यू कैन फोर्स योर हार्ट, यदि तुम अपने दिल पर, हार्ट का मतलब यहाँ दिया है कि यदि तुम अपने जीवन पे या अपनी मस्तिष्क पे, अपने शरीर के मस्तिष्क पे थोड़ा सा जोर दोगे, तो ए नर्व एंड स्न्यू टू सर्व योर टर्न लॉन्ग आफ्टर दे आर गॉन, तो आपकी जो नाड़ी है, यानी आपकी जो नसें हैं, उनमें रक्त का संचार होगा और आप लंबे समय तक जी पाओगे। कहने का ये मतलब ये कहना चाह रहा है, इसमें शरीर की बात इसलिए कहती है, यदि आप आगे बढ़ने के लिए दिमाग पर जोर दोगे, अपने कार्य को प्रयासरत रखोगे, तो आपके जीवन में वो संचार की भावना चलेगी, जिस तरह से हमारे शरीर की नसों में ब्लड चलता है, और आप जीवन में चलते रहोगे, ठीक है। अगर ये सब चीज़ें आप छोड़ दोगे तो आप लंबे समय तक नहीं जी पाओगे। जिस तरह से अगर हम खान पान और अपने मस्तिष्क की बातों पर ध्यान नहीं देंगे, शरीर का ध्यान नहीं देंगे, तो हमारा जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। इसलिए कभी भी ये कहता है कि इन बातों को ध्यान में रखते हुए हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। एंड सो होल्ड ऑन व्हेन देयर इज ए नथिंग इन यू। एंड सो होल्ड, थोड़ा रुको, जब तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं होता है। क्यों प्राप्त नहीं होता है? अगर हमें कुछ ऐसा करते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं अपने जीवन में कि कुछ प्राप्त होता नहीं है लेकिन फिर भी आगे बढ़ते जाते हैं, ठीक है। हमें थोड़ा रुकना चाहिए और ये देखना चाहिए कि हम क्या प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, हम क्या गलती कर रहे हैं, उस गलती को देखना चाहिए, उसको ढूंढना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए, तब वापस से आगे बढ़ना चाहिए। एक्सपेक्ट द विल विच सेज टू देम, और जो हमारी इच्छा शक्ति है, उस जो हम चाहते हैं, विल यानी इच्छा शक्ति, एक्सपेक्ट, ठीक है, जो एक्सपेक्ट द विल, जो यानी जो हम अपने अंदर से मन से चाहते हैं कि हमें ये प्राप्त हो, विच सेज टू देम, और अंदर ही अंदर हमें अपने मन में कहना चाहिए कि थोड़ा रुको, होल्ड ऑन, यानी थोड़ा रुकना चाहिए, ठीक है। लास्ट एंड फाइनल स्टेंजा है इसमें, ध्यान से देखना। इफ यू कैन टॉक विद क्राउड्स एंड कीप योर वर्च्यू, और वॉक विद किंगसॉर, लूज द कॉमन टच। इफ यू कैन टॉक विद क्राउड्स, यदि तुम भीड़ में बात कर सकते हो, यानी यदि तुम भीड़ में बात कर सकते हो, 4 लोगों के सामने अपनी बातें रख सकते हो, एंड कीप योर वर्च्यू, तो हमें अपने कभी भी सद्गुणों को नहीं खोना चाहिए। वर्च्यू यानी कभी भी हमें अपने सद्गुणों को नहीं खोना चाहिए। और वॉक विद किंग्स, और यदि हम प्रभावशाली व्यक्तियों के साथ चलेंगे, जिनका समाज में नाम है, रुतबा, उनके साथ चलेंगे, तो लूज द कॉमन टच, तो हम सामान्य व्यक्तियों से दूर हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? कहने कभी क्या कहना चाह रहा है इसमें कि हम चाहे किसी भी लोगों के साथ रहें, कितनी भी भीड़ में रहे, लेकिन हमें कभी भी अपने सद्गुणों को नहीं छोड़ना चाहिए। और कितने भी प्रभावशाली व्यक्ति के साथ रहे, कितने भी अमीर व्यक्ति के साथ रहे, लेकिन हमें अपने पैरों को जमीन पर रखना चाहिए। यानी हमारे जीवन में कितनी भी ऊंचाई प्राप्त हो जाए, लेकिन हमें अपने पैरों को हमेशा जमीन पर ही रखना चाहिए, किसी तरह का कोई भी घमंड नहीं करना चाहिए। इफ नाइदर फॉय नॉर लविंग फ्रेंड्स कैन हर्ट यू, इफ ऑल मैन काउंट विद यू बट नॉन टू मच, इफ नाइदर फॉय नॉर लविंग फ्रेंड्स, यदि तुम्हारा कोई शत्रु नहीं है, कोई दोस्त, प्यारा दोस्त नहीं है, कैन हर्ट यू, तो इससे कभी भी नाराज नहीं होना चाहिए। इफ ऑल मैन काउंट विद यू, किस तुम उन सभी व्यक्तियों में गिने जा सकते हो, बट नन टू मच, लेकिन ज़्यादा नहीं। कहने का मतलब कभी क्या कह रहा चाहे, कोई तुम्हारा दोस्त नहीं है, कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं है, तो तुम ये मत समझो कि समाज में तुम्हारी गिनती नहीं है, लेकिन फिर भी तुम समाज में हो। हम क्या करते हैं, आज स्टेटस सिंबल हो गया, एक समय का प्रतीक हो गया, जिसके जितने ज़्यादा दोस्त होते हैं, जितने ज़्यादा दुश्मन होते हैं, वो एक प्रभावशाली व्यक्ति होता है। लेकिन नहीं, जरूरी नहीं कि हमारे कोई दोस्त हो, दुश्मन हो, हम तब भी जीवन में सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। इफ़ यू कैन फिल द अनफॉरगिविंग मिनट विथ 60 सेकेंड वर्थ ऑफ डिस्टेंस रन, इफ़ यू कैन फिल द अनफॉरगिविंग मिनट, यदि अनफॉरगिविंग मिनट यानी अपने जीवन में जो समय निकल गया है, यदि तुम उसको भरने का प्रयास कर रहे हो या भर सकते हो, तो विथ 60 सेकेंड, विथ 60 सेकेंड यानी थोड़े समय के लिए अंदर,
तो वर्थ ऑफ डिस्टेंस, तो हमें काफ़ी लंबे दूरी तक का प्रयास करना चाहिए उस चीज़ को भरने के लिए। योर इज़ द अर्थ एंड एवरीथिंग दैट इज़ इन इट, सब कुछ पृथ्वी पे है क्योंकि पृथ्वी भी हमारी है। हमें ये नहीं पर समझना चाहिए कि हम इस पृथ्वी पर आए हैं लेकिन हमारा इस पृथ्वी पर आने का कोई भी औचित्य नहीं है, कोई भी हमारा उद्देश्य नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, पृथ्वी तुम्हारी है, पृथ्वी के लोग भी तुम्हारे और तुम्हारा जीवन भी है। एंड विच इज़ मोर यू विल बी ए मैन माई सन, तब जाके तुम कहीं व्यक्ति में, कहीं मायने में एक व्यक्ति बन पाओगे मेरे बेटे। यानी राइटर रुडियार्ड किपलिंग एक फादर के द्वारा अब एक बेटे को संदेश देना चाहता है कि किसी भी कठिन परिस्थिति से आए, कैसे भी हो, तुम्हें अपने वर्चस्व को बनाए रखना चाहिए, ज़मीन पे पैर रहना चाहिए, कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए और लगातार आगे प्रयासरत रहना चाहिए। बहुत मोटिवेशनल स्टोरी है, आप इसको पढ़ना। अगर समझ में नहीं आए तो मैं एक बार फिर करा दूंगा और अगले वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको करा दूंगा। थैंक यू।